नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे चैनल बिट्टू एडवाइज़र में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से NIOS की लड़ाई चल रही है, कुछ लोग कह रहे थे कि NCT जो निर्णय लेता है वो सर्वोपरि होता है। सही बात है, NCT जो निर्णय लेता है वो सर्वोपरि होता है। और कोई ये भी कह रहे थे कि NCT से ऊपर कोई नहीं है। वो लोग, आप लोग जानते होंगे कौन लोग बोल रहे थे। वो लोग बोल रहे थे कि कोर्ट भी NCT से ऊपर नहीं है। तो उसमें बहुत सारे लोग तर्क दिए थे, अपनी बातों को रखे थे और बोले थे कि नहीं, कोर्ट ही सबसे ऊपर सर्वोपरि है। और आज भी लोग जो NIOS के खिलाफ है वो बोल रहे हैं कि NCT ही सर्वोपरि है। तो इस लेटर में पूरा डिटेल बताया गया है कि कौन सर्वोपरि है, किसका मान क्या है। तो इस डिटेल वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि किस तरह से NCT के ऊपर भी MHRD है। क्योंकि NCT एक स्वयं संस्था है, वो खुद फैसला लेता है, लेकिन वो MHRD के अंतर्गत ही आता है। अगर कोई कानून MHRD या संविधान या कुछ निर्गत किया जाता है तो MHRD से द्वारा पास होता है, फिर उसे NCT को द्वारा दिया जाता है। NCT फिर उसके पूरे भारत में उससे लागू करता है। तो देखिए, कुछ कोर्सों को इसमें मान्यता मिला है MHRD की तरफ से, जो NCT की तरफ से नहीं मिला था, उसे MHRD ने प्रोवाइड कर दिया, यानी कि उसे मान्यता दे दिया है। तो NIOS को अभी तक क्यों नहीं दिया गया है, तो पूरा डिटेल इस वीडियो में आप देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। पूरा डिटेल इस वीडियो में है। शायद कुछ दिन के बाद NIOS के पक्ष में भी लेटर जारी हो, इसी तरह से जिस तरह से ये कोर्सों को भी मान्यता मिली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इस लेटर में क्या है और ये लेटर कब जारी किया गया है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लीजिए प्रेस, ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और उस वीडियो का आप लाभ उठा सकें। प्रेस सूचना ब्यूरो भारत सरकार, देखिए भारत सरकार की तरफ से यानी कि MHRD की तरफ से लेटर जारी किया गया है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए पूर्वव्यापी मान्यता की घोषणा की, यानी कि छात्र और शिक्षा के लिए कुछ मान्यता प्राप्त जो पाठ्यक्रम थे उसे घोषणा की है कि अब ये पूरे देश में मान्य है, जिसे NCT से मान्यता प्राप्त नहीं था। नई दिल्ली 15 मई 2020, ये लेटर 15 मई को जारी किया गया है, जो बहुत सारे न्यूज़ों में प्रकाशित किया गया था। हमारे भी YouTube चैनल पे उसे चलाया गया था। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज घोषणा की कि MHRD बाहर 2 राजपत्र अधिसूचनाएं 12 दिनांकित लाया गया है। वे मई 2020 को नियमित करने के पूर्वव्यापी कुछ अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम कुछ केंद्र और राज्य सरकार संस्थाओं द्वारा आयोजित किया जा रहा है, यानी कि कुछ ऐसे भी पूर्वव्यापी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम हैं जो केंद्र और राज्य सरकार संस्थाओं द्वारा आयोजित किया जा रहा है, यानी कि राज्य सरकार भी उसे कर रही है और केंद्र सरकार भी कर रही है। जिसे NIOS केंद्र के द्वारा किया गया, लेकिन उसे भी मान्यता प्राप्त नहीं हुआ। 99% हो गया है, सिर्फ NCT के एक गलत के चलते अभी तक वो लटका हुआ है। शायद उस पर भी जल्द फैसला आने वाला है। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCT से बिना किसी औपचारिक मान्यता के संचालित किए जा रहे थे, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चला रहे थे वो NCT से मान्यता प्राप्त नहीं थे। जबकि हम आपको बता दें कि NIOS DLED जो कराया गया है वो राज्यसभा, लोकसभा, NCT, MHRD सब जगह से वो मान्यता प्राप्त थे, फिर भी उसमें लोचा बना हुआ है। मंत्री ने कहा है कि यह फैसला उन छात्रों के हित में लिया गया था जिनके इसमें नुकसान होने की संभावना थी। जी हाँ, इसमें रमेश पोखरियाल जी साफ साफ कह रहे हैं कि हितों में फैसला गया था जिनके इनमें नुकसान होने की संभावना थी, और इनकी संभावना, इनकी छात्रों की संख्या 13,000 और 17,000 है। सोच लीजिए कि NIOS DLED की संख्या 13 से 14 लाख के करीब है। तो अगर आज 13,000 17,000 को मान्यता मिल रहा है तो 14 लाख लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है। तो जल्द ही इसका एक गैजेट तैयार होगा और इसी तरह से एक लेटर तैयार होकर बताया जाएगा। आगे भी आपको हम बताने जा रहे हैं।
पृष्ठभूमि में देखिए, एनसीटीई कानूनी रूप से पूर्व सेवा शिक्षक शिक्षा के लिए एनसीटीई मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में से किसी को संचालित करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों को औपचारिक मान्यता देता है। देखिए यहाँ पे साफ कहा गया है कि एनसीटीई कानूनी रूप से पूर्व सेवा शिक्षक शिक्षा के लिए एनसीटीई मान्यता प्राप्त यानी कि वैसे पाठ्यक्रमों में से संचालित करने के लिए बहुत सारे कॉलेजों को, महाविद्यालय को, जो बीए डीएड कुछ कराते हैं उनको औपचारिक मान्यता देता है। कौन देता है? वो एनसीटीई देता है कानूनी रूप से, जो कि उनका अधिकार होता है। यह एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में से किसी एक में अर्हता प्राप्त करने के बाद ही है कि कोई व्यक्ति भारत में स्कूल शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए कानूनी रूप से पात्र हो सकता है। यानी कि वैसे टीचर अगर एनसीटीई से मान्यता प्राप्त कोई कॉलेज, कोई महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी कुछ है जो उनसे मान्यता प्राप्त है एनसीटीई से, उसके बाद ही वो टीचर बन सकते हैं, कानूनी रूप से किसी चीज़ में नियुक्ति ले सकते हैं, ज्वाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एमएचआरडी की तरफ से साफ बताया गया है कि वो वैसे टीचर बन सकते हैं जो एनसीटीई के अनुरूप यानी कि उनके मान्यता प्राप्त संस्था से कुछ किए हों, बीए डीएड जो भी किए हों। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि यह एमएचआरडी के ध्यान में लाया गया था कि कुछ केंद्रीय और राज्य सरकार के संस्थानों ने अनजाने में शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों में छात्रों को भर्ती कराया था। देखिए अब यहाँ पे साफ बोला गया है कि एमएचआरडी के ध्यान में लाया गया। एमएचआरडी को पहले नहीं पता था, एमएचआरडी को ध्यान में लाया गया है कि कुछ केंद्रीय यानी कि सेंट्रल का और स्टेट सरकार के जो संस्थानों ने अनजाने में, याद रखिए अनजाने में, बट यहाँ देखिए अनजाने में, जो कि शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में छात्रों को भर्ती कराया था, जिन्हें एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थी। यहाँ पे साफ किया गया है कि एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थी। इसने भारत में स्कूल के शिक्षकों के रूप में रोजगार के उद्देश्यों के लिए इन छात्रों द्वारा अर्जित योग्यताओं को अमान्य कर दिया था। यानी कि एनसीटीई से मान्यता प्राप्त नहीं था और जो टीचर रोजगार के लिए छात्रों को अर्जित योग्यताओं के लिए उसे अमान्य कर दिया गया था। एनसीटीई ही अमान्य किया था, आज उसे एमएचआरडी से मान्यता प्राप्त दे दिया है। लेकिन देखिए यहाँ पे एक बड़े है अनजाने में, जो कि एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं दी गई थी। लेकिन आपको हम बता दें कि इसी चीज़ को एनसीटीई ने एनआईओएस को मान्यता प्राप्त भी दिया है, अप्रूवल भी है, एनसीटीई से भी है, एमएचआरडी से भी है, लोकसभा और राज्य दोनों से पारित है। अब देखिए पाठ्यक्रम के लिए पूर्वव्यापी मान्यता, अब यहाँ पे कुछ और बढ़ है। एनसीटीई अधिनियम 1993 में एमएचआरडी द्वारा इस तरह के पाठ्यक्रमों के लिए पूर्वव्यापी मान्यता को सक्षम करने के लिए एक संशोधन शुरू किया गया था। जी हाँ, संशोधन, याद रखिएगा, संशोधन शुरू किया गया था, एक बड़ है। संशोधन पर 11 अधिसूचित किया गया था। वे जनवरी 2019, याद रखिएगा, वे जनवरी 2019 के संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के बाद, यानी कि जो पाठ्यक्रम एनसीटीई से अप्रूवल नहीं था उसे एमएचआरडी ने एक अधिनियम के तहत, एनसीटीई अधिनियम के तहत उसे संशोधन शुरू किया और 11 अधिसूचित किया गया कि वे जनवरी 2019 संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास किया गया, जबकि एनआईओएस ऑलरेडी पहले से पास है। अब नीचे देखिए, विशेष रूप से यह संशोधन केवल अकादमिक सत्र 2017-2018 तक पूर्वव्यापी मान्यता प्रदान करता है। यानी कि जो 17-18 का सेशन था उसके लिए ही पूर्वव्यापी मान्यता प्रदान करता है, जिससे केवल छात्रों द्वारा अर्जित योग्यता को पूर्व में नियमित किया जाता है। इसे खुले में छोड़ने का प्रस्ताव नहीं है। अब देखिए अंतिम वर्ड, भविष्य में गैर मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए संस्थान और उसके बाद पूर्व पोस्ट नियमितकरण के लिए दृष्टिकोण। केंद्र और राज्य सरकार के सभी 23 संस्थानों में लगभग 13,000 छात्र
और लगभग 17 इन सर्विस शिक्षक शामिल हैं। याद रखिए ये वर्ड, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी 23 संस्थानों यानी कि 23 ऐसे जगह जहां 13,000 और 17,000 इन सर्विस शिक्षक शामिल हैं। इन सूचनाओं के परिणाम स्वरूप प्रभावित छात्रों और इन सर्विसेज को द्वारा अर्जित योग्यता अब कानूनी रूप से मान्य है। देखिए यहाँ लास्ट वर्ड, अब कानूनी रूप से ये मान्य है, यानी कि जो इतने लोग थे इनको एनसीटी अमान्य कर दिया था, लेकिन एमएचआरडी के तरफ से अब इसे मान्य कर दिया गया है, जो कि 23 संस्थानों में, जबकि NIOS एक एमएचआरडी भारत सरकार का ही एक अंग है और उन्हीं के द्वारा इसे संचालित किया जाता है। तो जल्द ही एमएचआरडी के द्वारा ही इसी तरह का लेटर आपको देखने को मिलेगा, इसी तरह की खुशी आपको देखने को मिलेगा कि जल्द ही कोई NIOS का लेटर जारी होगा और आप लोग खुशी मनाते रहिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।